जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस अगले वीडियो में। आज की क्लास में हम एक ऐसे टॉपिक को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा उलझा करके रखता है। और उनमें से जो आज की डेट में हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा कथन और पूर्व धारणा। लेकिन हमने दो चैप्टरों के नाम और भी लिख रखे हैं और लोगों को यही नहीं समझ आता कि कथन पूर्व धारणा में क्या अंतर है, कथन कार्यवाही में क्या अंतर है, कथन और कारण में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसके माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन तीनों में अंतर क्या होता है। क्योंकि समझ में आता है सर्वा सवलवा लिखा रहता है, देखने के बाद लगता है तो समझ में नहीं इसमें क्या करना क्या है। ठीक है, तो आप इसको समझेंगे। हाँ, बहरहाल जो पूर्व धारणा के जो सवाल हैं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ही, लेकिन पहले तीनों आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग सवाल पे आ जाएंगे। और सवाल को किस तरीके से हल करना है हमको, चूंकि सवाल हल करना अलग बात है। चूंकि अगर मैं आपसे एकदम अभी एक दो सवाल लिखूँ जो लिखे हैं इसमें आगे हैं, उनको मैं आपको देने के पहले बता दूंगा कि इसका आंसर आप खुद बता पाएंगे। लेकिन अगले और जो 8, 10, 12 सवाल हैं कि उनमें जो होगा आपके हिसाब से कुछ और सही होगा, हमारे हिसाब से कुछ और सही होगा, एग्जामिनर के हिसाब से कुछ और सही होगा। तो आखिरकार हम उस तरीके से कैसे सोच पाए कि हमारे भी सवाल सही होने लगे। ठीक है, तो हम कहां पर गलती करते हैं, हम किन चीजों को हमें बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा, किन चीजों में हम उलझ करके रह जाते हैं कि हम वहां तक पहुंच नहीं पाते जहां से हमारे इसके जो है आंसर हमारे सही हो पाए। तो हमको इसको पहले आप समझिए। देखिए, बात ऐसी है कि कथन पूर्व धारणा, कथन कार्यवाही और कथन कारण, इनमें अंतर क्या है। जैसे ये 3 कथन लिखे गए हैं, कथन ये 3 चीजें हैं, तो मैं तीनों के कथन लिख लेता, तीनों के लिए एक ही कथन हमने लिख दिया है। और तीनों के लिए अवधारणा और कार्यवाही और कारण अलग अलग हो सकते हैं। कैसे, जैसे ये लिखा गया कि रामनगर चौराहे पर, हमने लिखा इसमें कि रामनगर चौराहे पर आए दिन दुर्घटना होती रहती है, दुर्घटना होती रहती है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई एक चौराहा है, उस चौराहे पर आए दिन मतलब दुर्घटना हो जाती है, कहीं 2 व्हीलर वाले लड़ जाते हैं, कहीं 4 व्हीलर वाले लड़ जाते हैं। ये क्या है, अब ये क्या है, समस्या है। ये क्या है आपके पास, ये समस्या है। अब देखिए समस्या है तो अब समस्या को हम ये कह सकते हैं। अब इस समस्या के पीछे का कारण क्या हो सकता है, समस्या के पीछे का कारण क्या है। जैसे ये समस्या जब उत्पन्न हुई कि वहाँ वो लड़ जा रहे हैं लोग, तो काहे लिए लड़ जा रहे हैं, तो उसका अब आप कहेंगे कि सर जी अब हम लोग अगर देखिए क्या सही है क्या गलत उस पर बाद में जाएंगे, लेकिन हम कारण पता करते हैं। कारण ये हो सकता है, कारण ये हो सकता है कि वहां पर मतलब एकदम 90 डिग्री का मोड़ हो, 90 डिग्री का मतलब ऐसे जाए तुरंत मुड़ जाए, या हो सकता है कि वहां पे 2-4 चौराहे इकट्ठा आकर के मिलते हो, इस वजह से एक्सीडेंट ज्यादा होता हो। या ये हो सकता है कि वहां पर जो है जनसंख्या ज्यादा हो, इसलिए वहां पर लड़ाई मतलब रोज एक्सीडेंट हो जाता हो। तो कारण हम इसमें क्या मानेंगे, इन चीजों को क्या मानेंगे, कारण मानेंगे। क्या करेंगे, कारण होता है ये। अब उनमें ये बात बाद में कर लेंगे कि क्या इसमें सही है क्या गलत है, ये बात की बात है। पहले आप इसमें अंतर समझिए। कारण ये हो गया। अब जैसे आप पता चले कि वहां देख रहे हैं रोज सर्वा एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो आप क्या करेंगे। अगर मान लीजिए आप अपने यहाँ के मान लीजिए कुछ नहीं, आप विधायक हैं, या आप अगर किसी मान लीजिए चाहे वो आप इलेक्शन से गए हो या सिलेक्शन से गए हो, आपको ये निर्णय लेने की क्षमता रहती है कि आप मतलब वहां पर अगर समस्याएं आ रही तो उसको सुधार कर सकते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए इलेक्शन से गए हैं, चाहे प्रधान हो चाहे प्रधानमंत्री हो, आप अगर वहां पे चाहेंगे कि भाई चलिए यहाँ पर एक बोर्ड लगवा दिया जाए, अब क्या होगा कि अब वहां वो समस्या है, समझिए बात को, समस्या है। या समस्या का कारण क्या हो सकता है, जैसे मैंने बता दिया कि हो सकता है कि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती हो, या हो सकता है वहां पे 90 डिग्री का कोण हो, या हो सकता है 2-4 तरफ से आकर के वहां सड़कें मिलती हो इसलिए एक्सीडेंट होता हो। ये कारण है। अब उनमें क्या सही होगा क्या गलत, उसके सवाल पे हम जब चैप्टर पढ़ेंगे बात करेंगे। देखिए ये समस्या है, अब इसका मतलब कारण है। अब इस कारण का जो निवारण होगा, कारण का जो निवारण होगा वो क्या हो जाएगी, आपकी कार्रवाई हो जाएगी। कार्रवाई क्या करेंगे, आप मान लीजिए आप वहां के विधायक हैं, आप प्रधान हैं, या आप मान लीजिए SDM हैं, या आप कुछ नहीं तो हम कह रहे हैं सिपाही हैं, ठीक है, कुछ भी हैं। तो आपने क्या किया, वहां उस समस्या का समाधान करने के लिए आप क्या करेंगे, कहेंगे ऐसा करिए इसको ब्रेकर बनवा दीजिए, इसके अगल पहले ब्रेकर बनवा दीजिए, या हम इसी के जहां पर एक्सीडेंट होता है उसके थोड़ा पहले लिखवा देंगे दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, लिखा होता है आप देखे होंगे। तो इस तरीके, या अगर मान लीजिए उसके थोड़ा पहले रेड लाइट जलवा देंगे, जलता बुझता रहे, वो जलता बुझता रहे, तो लोग समझ जाएंगे कि हाँ आगे दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है, धीरे चलें। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी कार्रवाई हो जाएगी। मतलब किसी समस्या का समाधान करने के लिए आदमी क्या करता है, कार्रवाई किया। अब जब कार्रवाई कर दिए, आप कार्रवाई कर दिए, जैसे आप मान लीजिए वहां के मान लीजिए SDM है, और आपने क्या किया कि वहां बोर्ड लगवा दिया, मतलब दूरी पे, मतलब जैसे आप मान के चलिए 300 मीटर इधर से भी आ रही है एक सड़क इधर से भी आ रही है, इधर से हर जगह लगवा दिया आपने। तो अब इसमें पूर्व धारणा क्या होगी, पूर्व धारणा ये होगी यहाँ पर आकर के कि यार हम बोर्ड लगवा दिए हैं, और हमारे मान लीजिए हम वहाँ के SDM थे, हम बोर्ड लगवा दिए हैं, तो किस लिए बोर्ड लगवाए हैं, बोर्ड हमारे मन में पूर्व धारणा है। पूर्व धारणा ये है कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहा था, और जब लोग बोर्डवा को देख लेंगे तो कहेंगे हाँ इसमें लिखा है कि ज्यादा तेज ना चलो, नहीं तो ज्यादा तेज चले जाओगे ऊपर, है ना। तो आप कहोगे यार सही बात है, धीरे चलना चाहिए। अब वो बात अलग है कि हमारे कुछ जो वो मतलब कुछ मतलब हीरो टाइप के लोग हैं,
चाहे वो चलेंगे वो अपने ही स्पीड में, चाहे उनका बोर्ड नहीं, चाहे मतलब पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन उनके पीछे आगे लग जाए, वो चलेंगे उसी हिसाब से। तो वो ऐसे लोग तो खतरनाक। तो लेकिन हाँ देखिए, नियम कानून बनता है तो पालन करने के लिए बनता है ना, तो पालन तो कर किया जाएगा ना, तभी तो मतलब हम चाहे वो अपना गांव हो, समाज हो, राज्य हो, देश हो, तभी दुनिया हो। क्योंकि हम ही लोग क्या है, इस केवल देश के भविष्य नहीं है, दुनिया के भविष्य है, तभी तो काम चलेगा ना अगवा। तो क्या करेंगे कि ये होगा कार्रवाई, और कार्रवाई के बाद जब इस पे हम बोर्ड वोर्ड लगवा दिए, मान लीजिए आप वहाँ पे, और लोग पढ़ेंगे उसको, तो आपके मन में पूर्व धारणा है ना, आप अधिकारी रहे हो या मान लीजिए विधायक रहे हो, प्रधान रहे हो, तो यार पूर्व धारणा के आधार पर बोर्ड लगाएंगे ना, इसको लोग पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद यहाँ धीमे चलेंगे तो कम एक्सीडेंट होगा। तो या अगर आप इसको या ब्रेकर बनवा देंगे तो ब्रेकर से आप लोग धीरे धीरे जाएंगे तो उनको समझ आएगा कि यहाँ पर, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी आपकी पूर्व धारणा, जो आप कार्रवाई करने के बाद वाला कमा होगा उससे पूर्व धारणा होगी कि हाँ अच्छा ऐसा हो सकता है, मान लीजिए अगर हम लगवा दें बोर्ड तो लोग कम एक्सीडेंट होगा। तो ये इनमें अंतर होता है। अब क्या है कि हम बात करेंगे केवल कथन और पूर्व धारणा की। केवल आप देखिए, आपको बता दें, आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा भी 1 घंटा में। आप देखिएगा, वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा हाँ यार कोनो आदमी मिला है आज जो समझा रहा है सही से। देखिए अब आपको, हाँ लेकिन एक चीज़ की दिक्कत आएगी, दिक्कत ये आएगी कि जो सवाल आपके हैं वो कुछ इस तरीके से लिखे गए हैं। उसका रीज़न ये है कि जो लोग डेली जुड़े हुए हैं वीडियो से, मतलब चैनल से, उनको पता है कि अभी हम लोग नया नया इस तरीके से शुरू किए हैं। तो हम जैसे हम क्या है कि जितने सवाल हैं सब ऐसे ही लिखे गए हैं आपके। तो इसमें हम आपका थोड़ा सा ये चाहेंगे, क्योंकि वीडियो भी लेट में इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम मतलब ये पूरा बना के रख लिए थे, सोचे थे टाइपिंग करने वाला आएगा वो टाइप कर देगा, उसकी हाँ आ गई समस्या। अब जब समस्या आ गई तो हमको फिर फोटो खींच करके, क्योंकि हम टाइपिंग कर नहीं पाते हैं उतना, तो आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ। देखो अब इसको समझो आप, कथन क्या होता है, पूर्व धारणा क्या होती है। कथन का मतलब ये होगा इसमें कि एक कोई ऐसी बात आपको बताई जाएगी, उस बात के आधार पर क्या क्या चीज़ें आप सोच सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप सोच सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ कि एग्जाम्पल, अब आपको ऐसा करता हूँ कि सवाल पे हम सीधे आएंगे तभी एग्जाम्पल बताएंगे, नहीं टाइम जाएगा। क्योंकि मुझे पता है, जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि एक व्यक्ति है राम, वो पुलिस की तैयारी करने के लिए इलाहाबाद गए तैयारी करने के लिए। तो अब इसके बीच में इसके चीज़ें, कई चीज़ें मन में आपके आएंगी। तो जैसे मैं आपसे कहूं कि राम तैयारी करने के लिए तो गया है, लेकिन आपसे कहूं कि राम पुलिस में भर्ती हो जाएगा, तो कहोगे सरवा जरूरी थोड़ी ना हो जाएगा। बात सही है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसलिए पूर्व धारणा सही नहीं होगी। अब मैं आपसे ये कहूँ कि राम अपने घर से, और जब इलाहाबाद गया, आता जाता है तो ट्रेन से आता जाता है, तो कहोगे सर जी ये भी जरूरी थोड़ी ना हो, तो बस से भी आते जाते लोग हैं, ऐसा नहीं है। बात आपकी सही है, हाँ। तो कुछ ऐसी पूर्व धारणाएं होंगी जो आसान होंगी, जो आपके समझ आ जाएगा। अभी क्रिकेट से संबंधित 1-2 सवाल लिखा हूँ, आप उसको पढ़ोगे ना तो उसको लगा ले जाओगे, उसमें दिमाग आपका चलेगा, क्योंकि आप वो चीज़ सोच लेते हो अच्छे से। लेकिन जब उस लेवल के सवाल आते हैं जहाँ से आपको मतलब सोचने समझने में ये दिक्कतें आती, उसको कैसे सोचोगे, अभी आगे दिखाऊंगा, आप समझ आएगा सब बात। देखो उसके बाद पूर्व धारणा क्या होती है। पूर्व धारणा हमने आपको बता ही दिया कि अगर कोई बात आपको बताई जाएगी उसके पीछे आप मतलब क्या क्या सोच सकते हैं कि अच्छा इसका ये कारण हो सकता है। जैसे बोर्ड लगा था तो बोर्ड लगने का क्या कारण हो सकता है, यार ऐसा हो सकता है यार मतलब पहले समय में एक्सीडेंट होता रहा होगा, ऐसा करो धीमे चलो भैया, यही लिए बोर्ड लगा है यहाँ। तो ये चीज़ धारणा हो गई आपकी पढ़ने के बाद, ठीक। अब देखिए आते हैं सवाल पे। सवाल का मतलब ये है कि जैसे हमने कहा कि राम पुलिस तैयारी करने के लिए इलाहाबाद गया पुलिस तैयारी करने के लिए। आपसे अब उसमें कई चीज़ें हैं कि राम पुलिस में भर्ती होना चाहता है, राम पुलिस में भर्ती, यार तैयारी करने के लिए गया है तो भर्ती है तो होना चाहता है। हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे सर जी कुछ लोग तो घूमने जाते हैं, तो जो घूमने जाते हैं सर्वा मातारी बाप का पैसा बर्बाद करने जाते हैं और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि माँ बाप भी हम लोगों की बड़ी उम्मीद लगाए बैठे होते हैं यार, है ना, बड़ी उम्मीदें होती हैं, तैयारी कर रहे हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप जैसे आपके मन में आ रहा हो कुछ लोग केवल घूमने जाते हैं यहाँ वहाँ, है ना, वो क्या करने जाते हैं, इधर उधर घूमने जाते हैं, मौज मस्ती करने जाते हैं। तो मौज मस्ती 2-4 साल तो होती है, उसके बाद जब जिंदगी उनकी मौज मस्ती के मजा लेती है तो फिर वही होता है कि समय को अगर आज हमने बर्बाद किया तो जब समय हमें बर्बाद करेगा तो फिर हम कहीं के रहने वाले नहीं होते हैं, ठीक। चलिए, तो ये चीज़ ये आप कह सकते हैं कि राम पुलिस में भर्ती होना चाहता है। लेकिन हाँ, अगर मैं ये लिख देता कि राम पुलिस में भर्ती हो जाएगा तो ये जरूरी थोड़ी ना है, क्योंकि भाई जरूरी नहीं है वो तैयारी करने गया हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। राम घर आने जाने के लिए इलाहाबाद आते थे, ट्रेन से आता जाता है, तो ये जरूरी नहीं है, बस से भी आ जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, राम की लंबाई पुलिस बनने के लिए पर्याप्त है, राम की लंबाई पुलिस बनने के लिए पर्याप्त है। इसका मतलब मैंने इसको अपने लैंग्वेज में लिखा है आपको समझाने के लिए। मैं चाहता तो डायरेक्ट वैसे जैसे मतलब होता है सिस्टम की, सवाल लाओ बढ़िया, हमको तो उत्तर पता है क्योंकि हम तो लगा के आए भी हैं भैया, तो देखेंगे उत्तर का, उसका सही का, ये सही ये गलत नहीं। आप सोचने की समझने की क्षमता बढ़ाइए। और अभी ये तो आसान सवाल है, अभी उन पर भी आएंगे जिनमें आप सोचेंगे कि यार हम तो इसको सोच रहे थे, ये वाला तो निष्कर्षवा अवधारणा हमारी गलत होगी, लेकिन ये तो सही कैसे निकल
गई, और उसके पीछे का कारण भी देखेंगे ना। देखिए कह रहा है कि राम की लंबाई पुलिस बनने के लिए पर्याप्त है। तो भैया देखो, अगर हम कोई आदमी है पुलिस की तैयारी कर रहा है तो उसकी लंबाई तो होगी। जैसे कुछ लोगों के जो कह दो भैया तुम पुलिस की तैयारी, हम तो लंबे नहीं ना, कहाँ हुआ तैयारी कर ले पुलिस का, यार तुम बताओ, तो वो लंबाई नहीं होती उसकी, तो वो शुरू में पुलिस और आर्मी वार्मी नहीं देखता आदमी, कहता हम तो होबे नहीं करेंगे, उतने लंबे है ही नहीं है, छोटे हैं तो काहे तैयारी करें। वो फिर क्या करता है, अपना मास्टर या SSC हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, इसमें तैयारी करता है, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इसका मतलब है कि आप ये कहेंगे सर कुछ लोग छोटा थोड़ा कम भी रहते हैं, यार उनको उम्मीद तो यही रहती है ना कि हम अगर लंबाई नापी जाएगी तो हम जितनी चाहिए उससे बड़े भले ना हो लेकिन उतने तो हो ही जाएंगे ना, तभी तो वो तैयारी करता है ना। तो इसलिए कह सकते हैं कि राम की ई का हो गया। अच्छा यहाँ से ये हो गया, फिर ये हो गया, कहाँ चला गया भाई ये तो, हे प्रभु, ये तो बड़ी समस्या है यार, ये तो चलाना भी इसको खतरे से खाली नहीं है। चलिए देखते हैं अगला वाला मिल जाए बस, है कि सब चले गए हैं? हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, उसको हो गायब हो गया होगा, हम ढूंढ भी नहीं पाएंगे कहाँ है वो। ठीक है, अब आप ऐसे देखिए, कह दिया जाए कि राम जो है मतलब पुलिस की तैयारी करने के लिए मतलब लंबाई उसके लिए है, तो ये सही कर देंगे, इसलिए कर देंगे क्योंकि तभी तैयारी आदमी करता है जब उसके लिए एलिजिबल होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा एक आधे उसमें और कुछ लिखा हुआ था, मुझे याद नहीं है। अगले सवाल पर आते हैं हम लोग, देखते हैं क्या लिखा है। देखिए अब देखिएगा क्या करें और क्या ना करें। जैसे आप मान लीजिए सवाल को लगाना शुरू करेंगे तो क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। देखिएगा जब भी हम पूर्व धारणा की बात करेंगे, पूर्व धारणा की बात करेंगे तो वो व्यवहारिक होना चाहिए और तार्किक होना चाहिए। व्यवहारिक और तार्किक में क्या अंतर है अगले आपको अभी एग्जांपल दे करके मैं आपको बताऊंगा। और क्या ना करें का मतलब ये है कि पूर्वाग्रह से बचें। पूर्वाग्रह क्या होता है, जैसे आपको ये पता है कि वैसे भी कहा जाता है कि जैसे हम लोग क्या है कि चाहे जातिगत हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो या अन्य तरीके से देखा जाए तो हम लोग क्या है कि पूर्वाग्रह के शिकार हैं। जैसे मैं एक बात आपसे बोलूं कि यार मोदी जी ने ये नोटबंदी किया, सरवा ये को कहीं कुछ फायदा नहीं आया, ना काला धन आया, ना कुछ नहीं, पता नहीं सर कहा कि यही लोग यार प्रधानमंत्री होकर इतना गड़बड़ डिसीजन ले लिए। तो अब आप अगर बीजेपी के सपोर्टर हैं तो आपको मेरी बात बुरी लगी होगी, और अगर आप बीजेपी के जस्ट अपोजिट वाले हैं तो आपको मेरी बात बड़ी अच्छी लगी, बहुत सही बोल रहे हैं सर जी, कोई मतलब नहीं था सर, खूब फालतू लाइन में लगवा दिया हमको। तो देखिएगा अब यही है, पूर्वाग्रह के शिकार हैं हम लोग, यही हैं। अगर हम अभी यही बात कह देते कि मोदी जी जो है नोटबंदी किए और उसके बाद काला धन जितना था वो सब कुछ आ गया, बड़ा अच्छा हुआ, देश हमारा विकास कर गया, तो आपको ये लगेगा यार ये तो बीजेपी वाला है। और आपको अगर बीजेपी के हैं तो आपको तो बड़ी अच्छी लगेगी बात, लेकिन अगर आप बीजेपी वाले नहीं हैं तो आपको बड़ा खराब लगेगा यार ये। अब देखिए जैसे, लेकिन हाँ बात ये है कि जैसे ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि जो राजनीति, जैसे उसे कहा भी जाता है कि चाहे वो हमारा धर्म हो, चाहे हमारा राजनीतिक पार्टी हो, या चाहे हमारा प्यार हो, प्यार का मतलब जिसको भी हम पसंद करते हैं, लोगों को यही लगता है कि ये सब हमारे ये तीनों सबसे बेस्ट है। हमारे बेस्ट का मतलब ये है कि आप जिस भी धर्म के होंगे आपको लगेगा कि हमारा वाला धर्म सबसे ज़्यादा अच्छा है। दूसरी चीज़, आप जिस भी पार्टी का सपोर्ट करते होंगे लगता होगा कि सबसे अच्छी पार्टी यही है। और दूसरी चीज़, आप जिसको पसंद करते होंगे लगता होगा कि दुनिया में सबसे अच्छा इंसान यही है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि लोग जब तक दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं तब तक उसको लगता है कि हाँ यही सही है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों से, पूर्वाग्रह से हमको बचना है। बचने का मतलब ये सपोर्ट तो हम लोग करते हैं, किसी ना किसी को करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कभी हर एक चीज़ में कुछ अच्छाइयाँ कुछ कमियाँ होती हैं, तो जैसे आप कितना भी कर लो कि अगर जैसे मान के चलिए कि अगर मैं धर्म की बात कर, राजनीति की बात तो हो गई, धर्म की बात करने हम लोग अगर धर्म की बात करते हैं तो धर्म में जैसे हमारी जैसे धार्मिक हो या अगर जातिगत हो, जातिगत में जैसे देखा जाए तो जातिगत में हम आप देखते होंगे कि हम हर एक आदमी को, मैंने अक्सर देखा है कि उसके ग्रुप, मोबाइल का जो व्हाट्सएप का ग्रुप होता है, सब लोग अपने जाति और धर्म का जो है उसमें एक ग्रुप बना रखा है और उसमें खूब बड़ाई करता है। अपने के तो बड़ाई करो ठीक है यार, लेकिन उसमें दूसरे की बुराई भी झोंकता है, और दूसरे की बुराई जो झोंकता है वो मतलब देखिए बात ऐसी होनी चाहिए, कहने का मतलब हमारे ये है कि आप कोई भी काम करिए, वो चाहे 4 लोग हों और चाहे 4000 लोग हों या चाहे 4 करोड़ लोग हों, अगर आपको वो बात 4 लोगों के बीच में आप बैठ करके किसी की बुराई कर रहे हैं या किसी की बड़ाई कर रहे हैं, तो वो चाहे 400 लोगों के सामने आपको कहना पड़े वही सेम टू सेम बात आप कह सकते हो, और चाहे 4 करोड़ या 400 करोड़ लोगों के सामने कहना हो तब हम कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है हम जिस जाति के हैं, जिस धर्म के हैं, हम आपस में बैठ के तो खूब गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन दूसरे की बुराई कर रहे हैं दूसरे की। लेकिन ये बताइए कि जब आप मान लीजिए या हम अगर किसी अन्य लोगों के साथ बैठें या अगर अन्य लोगों की जाति धर्म के लोगों के साथ रहें, तो फिर पता चले हम उनके सामने क्या वो बातें बोल सकते हैं, ये चीज सोचिएगा। और अगर नहीं बोल सकते तो फिर ऐसी बात करने का कोई मतलब निकलता नहीं है, ठीक है ना। तो इन चीजों से हमको बचना है। अब देखिएगा राजनीतिक हो गई, जातिगत हो गया, धार्मिक हो गया, तो इन चीजों से बचिए। और वैसे भी एक बात बता दें
मुझे लगता है कि ठीक है। वैसे भी कहा जाता है जाति और धर्म का जो नशा होता है सबसे सस्ता होता है, क्योंकि इसमें ना तो पैसा लगता है, बस एक बात केवल ये कह दीजिए अरे यार तुम तो इस जाति के हो, हम भी इस जाति के हैं, अब तो तुम्हारी एकदम दोस्ती पक्की। और उसके बाद कह दिया जाए तुम इस धर्म के हो, हम भी इस धर्म के हैं, तो तुम्हारी दोस्ती पक्की। तुम इस पार्टी के हो, हम भी इसी पार्टी के, हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की। लेकिन बात तो ये है ना कि चाहे जाति के हो चाहे धर्म के हो लोग, लेकिन जब जरूरत पड़ने पर ना, और खासकर ये जाति वाले के ही काम नहीं आते हैं, धर्म वाले के ही काम नहीं होते। बस क्या है कि एक केवल झूठा भौकाल बनाने के लिए होता है, वही सिस्टम चलता है। ठीक है, बहरहाल फालतू बातों में समय नहीं बेकार करना है, आगे बढ़िए और शुरू करिए। देखिए व्यवहारिक का मतलब क्या है। व्यवहारिक का मतलब ये है, अब इसको देखिएगा व्यवहारिक क्या होता है। हमने 2 पेज लिखे थे, एक इधर के व्यवहारिक लिखा था, इधर हमने लिखा था कि आपका जो है वो तार्किक होना चाहिए। वो पेज हमने इसके जस्ट वाले बाद में लिखा है, ये लिखा है हमने, लेकिन उसका आप एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए फिर आते हैं। देखिए व्यवहारिक ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में रामपुर में अतिरिक्त फोर्स तैनात करने की मंशा चुनाव आयोग ने जाहिर की है। देखिएगा अब क्या है कि मान लीजिए एक जगह है, मान के अच्छा आपको दिख नहीं रहा हो तो उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। बहरहाल आप कोशिश करिए देखने का, इसमें जो भी है ऐसे ही है लिखा हुआ। तो देखिए अब इसमें 2-3 चीज़ें आपको बताऊँगा, निर्णय लेने की क्षमता आपकी कैसे बढ़ेगी। देखिए जैसे मान के चलिए कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है 24 में, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि एक जगह है रामपुर। रामपुर का मतलब कोई जिला नहीं, आप कोई किसी स्थान XYZ मान लेता मैं, तो आपको शायद और समझने में दिक्कत होती, तो मैंने रामपुर लिख दिया है। क्योंकि अब देखो कह दिया जाए कि रामपुर में जो है वो मतलब चुनाव आयोग जो है उसने क्या किया है कि वहां पर स्पेशल फोर्स या अतिरिक्त फोर्स तैनात करने की मंशा जाहिर की है। तो अब आप ये बताओ इसके पीछे का क्या अनुमान हो सकता है, क्या पूर्व धारणा हो सकती है। अब क्या क्या पूर्व धारणा हो सकती है, यहाँ पर हमने जैसे लिखा है, देखिए इसमें यह लिखा है कि इसके पहले रामपुर में कुछ उपद्रव हुए होंगे जिनकी वजह से यह किया जा रहा है, जिनकी वजह से। तो देखिएगा अगर कहीं पर अतिरिक्त फोर्स जब भी तैनात की जाती है तो ये बात सही है कि जैसे आपने देखा होगा जिन जगहों पर, जैसे आप देखिएगा जब मतलब धार्मिक जुलूस निकलते हैं, तो जहां पर मंदिर और मस्जिद होते हैं आपस में आमने सामने होते हैं, थोड़ी दूर पर होते हैं, वहां पर स्पेशल फोर्स ज़्यादा लगाई जाती है। अच्छा उसका कारण ये नहीं है कि मतलब वहां पर उसका कारण ये होता है कि इसके पहले कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है, और जाहिर सी बात है जहां पर धार्मिक उपद्रव हुए हैं वहां पर इन सब चीज़ें रहती हैं, तभी होता है। अब अगर हुआ होगा इसीलिए वहां पर फोर्स ज़्यादा लगाई भी जाती है। और आपने देखा होगा कि जैसे आपके कुछ गांव के होंगे, क्षेत्र के लोग होंगे, तो वहां पर जो होगा कि जैसे आपके गांव में कुछ चिन्हित क्षेत्र होंगे कि हुआ देखो हर जब ऐसा होता है तब लड़ाई हो जाती है। तो आप उन जगहों पे फिर आप देखे होंगे कि जब 1-2 साल अगर लड़ाई हो गई या एक बार भी हो गई, तो अगली बार अगर होली पे लड़ाई हो गई तो अगली बार पुलिस अपने आप वहां चली जाती है, क्योंकि पुलिस को उसको रिकॉर्ड पता होता है कि हाँ इन जगहों पर मतलब लड़ाई हो सकती है या उपद्रव हो सकते हैं। तो इस चीज़ की संभावना रहती है कि पूर्व में ऐसा हुआ होगा, इसलिए फिर कहीं ना कहीं ना हो जाए, इसलिए फिर वहाँ पर इसलिए वो कर देते हैं, वहाँ पर लगाई दी जाती है स्पेशल फोर्स। अब देखो रामपुर में फिर से तेरी तो क्या हो गया भाई, हाँ ये क्या लिखा है, 1 मिनट, इसको चलाना भी अपने आप में एक टेढ़ी खीरे है, चलो सीखा जाएगा धीरे धीरे। देखिएगा ये कहा जा रहा है कि रामपुर में फिर से दंगा होगा। देखो अब अगर ये बात कह दिया जाए कि रामपुर में फिर से दंगा होगा तो ये जो निष्कर्ष है आपका ये गलत होगा, ये वो पूर्व धारणा क्या होगी, गलत होगी। लेकिन हाँ अगर ये कह दिया जाए कि रामपुर में फिर से दंगा होने की संभावना है, या हो सकते हैं, तब ये बात आपके होगा, ये इसका मतलब है कि ये बात एकदम कंफर्म बताई जा रही है। और कंफर्म चीज़ें यहाँ मतलब ये कंफर्म नहीं है कि हो भी करेगा दंगा, हाँ तो देखिए और होने की संभावना है या हो सकता है, तो इस बात पे आप कहीं ना कहीं पूर्व धारणा में जा सकते हैं कि मैंने इसको डैश करके एक में दोनों नहीं देगा, एक ऐसा होगा जैसे दूसरा ये लिखा गया है तो तीसरा यहाँ पर ये लिख देता। अगर मान लीजिए आपका तीसरा लिखता है, क्योंकि मैंने मतलब समझाने के लिए लिखा था कि रामपुर में फिर से दंगा होने की संभावना हो सकती है, होगा अगर लिखा है तब तो गलत हो जाएगा, अगर हो सकती है या होने की संभावना है तब कहीं ना कहीं उसको आप सही कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला एक कथन मैंने लिखा है और उस कथन को हम दरअसल एक इंटरव्यू का सवाल था तो मुझे आया कि हम आपसे पूछें उसको, जैसे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास आप क्या है, आप जिले के एक डीएम हैं और ऑफिस में आप बैठे हुए हैं, ऑफिस आपका पूरा पता है एकदम आलीशान होता ही है, ऑफिस में बैठे हैं और आपके पास फोन आता है, आपने फोन रिसीव किया और उस फोन में आपको एक जानकारी ये दी जाती है कि सर आपका जो जिला है उस जिले में एक कोई मतलब रेलवे स्टेशन है और उस रेलवे स्टेशन पे 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया है, 2 ट्रेनें आपस में लड़ गई हैं और इतना कहने के बाद फ़ोन काट दिया जाता है। और आपने ये सारी बातें मतलब एकदम सही सुन ली है कि 2 ट्रेनों का एक्सीडेंट हो गया है। तो अब आपसे सवाल इंटरव्यू में पूछा गया कि ये बताइए कि आप सबसे पहली कार्रवाई आप क्या करेंगे।
सबसे पहली कार्रवाई, मतलब आप इस जिले के डीएम हैं, पूरी फोर्स, पूरा मतलब तन मन धन बल, आर्थिक रूप से सामाजिक हर चीज़ आपके पास है, जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली कार्रवाई आप क्या करेंगे? तो उनमें से कुछ लोगों ने जवाब दिया कि सर सबसे पहले तो हम वहाँ जाएंगे दुर्घटना स्थल पर, देखेंगे कि आखिरकार क्या सही है क्या गलत, इनमें क्या ज़रूरत होनी चाहिए। कुछ लोगों ने बताया कि सर हम पहले एम्बुलेंस भेजेंगे, उसके बाद अन्य लोगों को भेजेंगे, फिर कि वहाँ चलिए क्या कैसे करना है सबको सूचित करेंगे। तो उनमें से जिन्होंने मतलब जिस लड़के का सिलेक्शन हुआ था, जो मतलब इस क्वेश्चन के दम पे सेलेक्ट बहरहाल एक क्वेश्चन के दम पे कोई नहीं सेलेक्ट होता, लेकिन हाँ उसकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड देखी जाती है, निर्णय लेने की क्षमता, उसने जो कहा था, उसने ये कहा था कि सर सबसे पहले मैं ये पता करवाऊंगा कि जो ट्रेनें लड़ी हैं वो मालगाड़ी हैं कि यात्री गाड़ी हैं। क्योंकि आपसे जब ये बात बताई गई तो आपको ये नहीं, क्योंकि अगर आप एम्बुलेंस भेज देते हैं तो क्या वहाँ एम्बुलेंस से कोयला ढोएंगे? हाँ, या पता चला फोर्स वहाँ भेज देते हैं भैया चलो देखो वहाँ पे सब लोग पहुँचो, तो वहाँ किसके लिए जाएंगे? तो आपको पता चले कि वहाँ फोर्स भेजनी है, या पता चला कि क्रेन लेके जानी है कि उसको हटवाया जाए, रास्ता साफ करवाया जाए। तो आप कार्रवाई करने के पहले आपको पूरा जो है वो बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं। अच्छा, जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूँ, जैसे पूर्व धारणा के ही सवाल आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और टीचर के साथ साथ देखिएगा, मैंने आपसे कहा कि टीचर होने के साथ साथ मतलब मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, और स्टूडेंट ज़्यादा हूँ, पढ़ा भले देता हूँ, लोगों को बातें समझ आती है, इसलिए बताने की मतलब मेरी भी इच्छा होती है, मुझे पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। तो और एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे आपसे ही मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और वही सवाल कुछ जगहों पर सही होंगे और कुछ जगहों पर गलत होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो चीज़ें आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, टीचर हूँ, आपको बताएंगे या नहीं बताएंगे वो अलग बात है, भौकाल शायद कम हो सकता है, क्योंकि हमने जिनसे हमने पढ़ा था तो वो बहरहाल ठीक है, आज मतलब लोग थोड़े बहुत लोग मुझे जानते हैं, थोड़ा सा मतलब नाम ये चाहे तो कुछ भी हो, लेकिन जब हम उनसे गुरुजी से पूछते थे कि सर मतलब जैसे ये चीज़ें जब आप पढ़ाते हो सर जी, तो हमें ये लगता है कि सर इसका जो आंसर हो सही तो आपको भी नहीं पता होता है, हमको लगता है। तो उन्होंने कहा नवीन ये बात सही है कि हमें नहीं, किसी को नहीं पता होता है कि इन सवालों में अगर बहुत ज़्यादा घुमा दिया जाता है तो इसका सही आंसर कोई बता पाए, लेकिन हाँ बाद में क्या है कि चूंकि पीछे आंसर की दी रहती है तो हम लोग देख करके बता देते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें क्या सही क्या गलत है। तो वैसे ही आपको भी समझना पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं पूछता हूँ कि ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो जैसे अभी आप अगर यूपी के हैं तो यूपी में पता है कि मैं भी यूपी का हूँ, तो आप क्या करेंगे उसमें टाइप कर देंगे। बहरहाल यूपी बिहार और बंगाल ये सब करने से अच्छा है कि हम भारतीय हैं और वही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ अब अगर जब आप अपना एक ऐसा स्थान बताना पड़ता है तो फिर तो बताएंगे ही। तो लेकिन अगर जैसे आप हैं तो आप टाइप करेंगे कि सर मैं बलिया का हूँ, मैं यहाँ का हूँ, मैं रामपुर का हूँ, मैं मेरठ का हूँ, तो आप ऐसे टाइप करेंगे। तो लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका दिल्ली में इंटरव्यू चल रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप अपने जिले का नाम नहीं बताएंगे वहाँ पे, आप ये बताएंगे सर मैं यूपी का हूँ, मैं बिहार का हूँ, मैं राजस्थान का हूँ। या अगर मान लीजिए आपका लखनऊ में इंटरव्यू चल रहा है, आपसे पूछा जाए आप कहाँ के रहने वाले, तो क्या आप वहाँ पर यूपी बिहार बंगाल बिहार बताएंगे? नहीं बताएंगे। वहाँ बताएंगे कि मैं इस जिले का रहने वाला हूँ। या अगर आपके यहाँ रोजगार मेला लगा हुआ है, रोजगार आपके जिले में मेला, तो रोजगार में जिले में आप जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप बता देंगे अपने जिले का नाम बताएंगे, या आप ये बताएंगे कि यूपी के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले। आप ये बताएंगे आपका जो तहसील होगा या आपका जो ग्राम पंचायत होगी उसका नाम बताएंगे। तो हर जगह पर आपके सवालों के जो जवाब हम वो चेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि स्थिति परिस्थिति और दशा दिशा देख करके चीजें बदल जाती हैं, ठीक है। तो आप उनमें देखेंगे उसी तरीके से इनमें कुछ शब्द होंगे जो आपके आंसर चेंज करेंगे। देखिएगा आप सवालों पर हम लोग आते हैं। जैसे सवाल ये है कि भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से मैच हरा दिया। तो इसके पीछे की क्या अवधारणा हो सकती है कि भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। और बातें देखता हूं। भारत के ओपनिंग बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की, भारत ने पहले फील्डिंग की। तो देखिए इनमें क्या क्या बातें सही हो सकती हैं। जैसे ये बात कही गई कि भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से मैच हरा दिया, तो देखिएगा जब भी व्यक्ति विकेट से मैच हराता है तो वो व्यक्ति बाद में बैटिंग करता है। आपने इतना तो पता ही होगा, क्योंकि जो व्यक्ति बाद में बैटिंग करेगा वो विकेट से ही मैच हराता है, मतलब 5 विकेट 10 विकेट 8 विकेट ऐसे करके ना, तो ऐसे ही मैच हराता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर भारत ने बाद में बैटिंग करी तो इसका मतलब यह है कि भारत ने पहले फील्डिंग की है। ये बात आपकी 100% एकदम सही है, 100% आपकी सही है। अब देखिए दूसरी चीज देखते हैं, भारत के ओपनिंग बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की। भारत के जो ओपनिंग बल्लेबाज थे उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। इसका क्या मतलब है? अच्छी ओपनिंग बल्लेबाज जो थे वो अच्छी बल्लेबाजी की, तो इस बात के लिए हम कहीं कंफर्म नहीं हो सकते, क्योंकि 8 विकेट से मैच जीते हैं, इसका मतलब ये है कि 2 विकेट भारत का गिरा भी है। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि ओपनिंग वाले अच्छी बल्लेबाजी की हो सकता है शुरू में दोनों आउट हो गए हों और उसके बाद जो दोनों आए हों उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करके भारत को मैच जिता दिया हो। ये बात तो यहाँ से ये चीज़ कंफर्म नहीं है, तो इसको कंफर्म नहीं है तो ये वाला हम गलत कर देंगे। दूसरा ये है
भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। गेंदबाजी का मतलब फील्डिंग। तो ये बात तो सही है कि भारत ने पहले फील्डिंग की, लेकिन ये बात अगर कह दिया जाए कि भारत ने टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करने का, गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि भारत टॉस हार गया हो और पाकिस्तान वालों ने टॉस जीता हो, कहे वो ठीक हम पहले बैटिंग करेंगे, तो वो पहले बैटिंग किए हो। तो यहाँ पर ये बात जो कही गई भारत ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, अगर ये कहा जाता कि भारत ने पहले गेंदबाजी करना, मतलब भारत ने पहले गेंदबाजी की, तब तो सही हो जाता। लेकिन अगर बोला है कि भारत ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, तो फिर ये बात आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। चलिए अगले कुछ सवालों पे आते हैं। अब देखिए यहीं से आपके सवालों की शुरुआत होगी ठीक ठाक तरीके से। आप समझते चलेंगे। कुछ नियम भी हमने लिख रखे हैं इसमें, और वो नियम कहाँ सही होंगे कहाँ गलत आप देखिएगा। कुछ शब्द जैसे जिनमें केवल लिखा होगा, सर्वोत्तम लिखा होगा, निश्चित लिखा होगा और सम्मिलित होंगे, तो वैसी पूर्व धारणाएं मान्य नहीं होती हैं, वैसी पूर्व धारणाएं मान्य नहीं होती हैं। अब देखिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अभी आपको मैं बताऊंगा। तुलनात्मक या तुलना वाली पूर्व धारणाएं गलत होती हैं। तुलनात्मक, जब हम दो चीज़ों की तुलना करते हैं तो इसको, ये पूर्व धारणाएं गलत होती हैं। ठीक है, देखिए कैसे सही है क्या गलत है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सवालों से समझेंगे। जैसे कथन लिखा है कि वित्तीय घाटों को पूरा करने के लिए बिक्री करों की दरों को बढ़ा दिया गया। इसका मतलब यह है, बिक्री कर की दरों का मतलब यह है, ऐसे समझ लीजिए कि जैसे वित्तीय घाटा सरकार का ज़्यादा था, तो सरकार ने क्या करा कि बहरहाल एक मिनट, हाँ, सरकार ने क्या करा कि उन्होंने जो है ऐसे समझिए कि टैक्स को बढ़ा दिया। टैक्स को बढ़ा दिया, भाई सरकार को देखिएगा आप, जब लगता है तो टैक्स बढ़ा भी देती है, घटा भी देती है। सरकार को जिन चीज़ों पर टैक्स बढ़ाना होता है बढ़ा देती है, उसको जरूरत समझ आता है घटा भी देती है। ठीक है, वो चाहे विरोध के कारण या समर्थन के कारण, किसी भी कारण। तो इनमें इन्होंने क्या कहा कि वित्तीय घाटों को पूरा करने का यह एक सर्वोत्तम तरीका है। क्या है, सर्वोत्तम। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी अगर इस सर्वोत्तम जैसे शब्द अगर यूज किए जाएंगे, तो देखिएगा सर्वोत्तम शब्द का मतलब यह है कि ये एक बेस्ट तरीका हो सकता है। तो देखिए ये जरूरी नहीं है, सरकार के पास और भी मतलब कुछ और भी मतलब चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनको घटा बढ़ा करके और जगहों से पैसा इकट्ठा करके सरकार उस घाटे को पूरा कर सकती थी। लेकिन ये कह दिया जाए कि नहीं यही सबसे अच्छा सर्वोत्तम तरीका है, तो फिर यहाँ से ये चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, आगे हम हाँ कि बिक्री दरों को बढ़ा दिया जाए, तो ये बात गलत है। ठीक, अगला देखिएगा, वित्तीय घाटों को पूरा करने का यह एक मर्यादित तरीका है। मर्यादित तरीके का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए सरकार ने कोई चीज़ बढ़ाई, तो आपने देखा होगा कि जो है समय समय पर अगर टैक्स बढ़ाए गए हैं तो फिर घटा भी दिया गया है। अगर उनको लगता है कि हाँ इन चीज़ों पर टैक्स बढ़ा देना चाहिए या घटा देना चाहिए, तो घटा भी देते हैं और मर्यादित तरीके से उसको बढ़ा भी देते हैं, समय समय पर घटा भी देते हैं। तो ये वाला आपका निष्कर्ष अवधारणा क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अगला देखेंगे, अगला समझिएगा। देखिएगा सवाल ये है, कहना यह है कि जिसके विषय में कहा जाए उसका अस्तित्व होता है, उसका क्या होता है, अस्तित्व होता है। तो अब जैसे यहाँ पर मैंने एक सवाल लिखा है, आपके हिसाब से जो होंगी इसमें चीज़ें अलग होंगी और जो निष्कर्ष पूर्व धारणा होगी वो गलत अलग होगी। अब आप इसको अगर देखना चाहें तो देख लीजिए। जैसे मैंने लिखा है कि कथन में लिखा है कि सहारनपुर से बलिया जल्दी पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ से जाएँ। अब देखिए आपको इसमें एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि जो कथन होगा उसको हमेशा आपको सत्य मानना है, चाहे वो हो चाहे ना हो, सत्य मानना है। अब आपको चाहे सत्य मानना है, वो 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप नहीं मानेंगे तो आपका जो निर्णय है वो गलत हो जाएगा, पूर्व धारणा गलत होगी। कैसे, देखिए सहारनपुर से बलिया जल्दी पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ से जाएँ। अब हवाई जहाज़ से जाएँ, अब ठीक है हवाई जहाज़ से जाएँ, कथन में बात कही गई है। अब क्या होता है, उसके बाद हम लोग आते हैं पूर्व धारणा नंबर 1, पूर्व धारणा नंबर 2। कहा गया है, यहाँ पर RBL लिखा है, मैंने रायबरेली मैंने पहले इसको लिखा था, लेकिन बाद में कर दिया सहारनपुर लिखिए। यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया क्योंकि सहारनपुर यहाँ और सहारनपुर यहाँ भी होगा। सहारनपुर और सहारनपुर से जो आगरा है, आगरा नहीं, यहाँ इसको कर दीजिएगा बलिया। क्या कर देंगे आप, बलिया कर देंगे। ठीक है, मैंने थोड़ा सा चेंज करा। देखिए सहारनपुर से बलिया क्योंकि जल्दी पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ से जाएं। अब ये कह रहा है कि सहारनपुर से बलिया हवाई मार्ग से जुड़े हैं। सहारनपुर से जो बलिया हैं वो हवाई मार्ग से जुड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सहारनपुर है और वहाँ से जो बलिया है, ये दोनों क्या हैं, यहाँ पे हवाई जहाज़ यहाँ से एक दोनों जगह पे आती जाती हैं। इसका मतलब ये है। तो अब आप ये बताओ कि क्या ये बात सहारनपुर से बलिया हवाई मार्ग से जुड़े हैं, क्या ये बात सही है? क्या आप कहेंगे कि सहारनपुर से जो है बलिया ये कहाँ जुड़ा है ही नहीं है। तो आप ये बताओ, अब आप ये कहोगे कि सहारनपुर से बलिया जुड़ा नहीं है, तो आपके हिसाब से निष्कर्ष क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। ठीक है, मैं गलत कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। उसके बाद सहारनपुर से बलिया पहुँचने के लिए अन्य साधन उपलब्ध नहीं है, अन्य साधन उपलब्ध नहीं है। तो आप कहोगे कैसे जी, सहारनपुर से अगर हमको बलिया जाना हो तो क्या अन्य साधन उपलब्ध नहीं है?
तो फिर तो कहेंगे कि हाँ उपलब्ध तो हैं, ये उपलब्ध है, इसका मतलब ये वाला क्या हो गया, ये गलत हो गया और ऊपर वाला भी गलत। देखो अब लेकिन अगर मैं बात करूँ तो ये जो पहला वाला है आपका ये सही होगा। कैसे सही? अच्छा अब देखिए इसको सही कैसे करेंगे आप। बात यह है कि आप हमने एक बात ये जो कही कि आपको कथन को सत्य मानना है, आपने कथन को सत्य माना ही नहीं। अब देखिएगा मैं थोड़ा सा नाम चेंज करूंगा, उसके आधार पर फिर आपसे मैं पूछूंगा, है ना। देखिएगा सवाल ये है कि जहां पर ये सहारनपुर लिखा है, सहारनपुर को आप कर दीजिए दिल्ली। क्या कर दीजिए? सहारनपुर की जगह क्या लिख दीजिए? दिल्ली। और दिल्ली के बाद यहां से लिख दीजिए, बलिया की जगह लिख दीजिए मुंबई। क्या लिख दीजिए? मुंबई लिख दीजिए। लिख दिए। अब इसको पढ़िए, कथन को पढ़िए आप। कथन को ये पढ़िए, कह रहा है कि दिल्ली से मुंबई जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाएं। दिल्ली से मुंबई जल्द पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाएं। और उसके बाद अगर आपको यही पूर्व धारणा में ये बात यहाँ लिख के दे देता, कह देता कि दिल्ली से मुंबई हवाई मार्ग से जुड़े हैं, तो आप कहते हैं हाँ दिल्ली से मुंबई तो जुड़ा है। तो यार तुम भैया यही तो बात है, यही तो सोचना है। अब यहीं से बात समझ आनी चाहिए आपको कि ये चाहे ये दिल्ली से मुंबई तो ये रियल में जुड़े हैं ना, दिल्ली से मुंबई तो वास्तव हमको ये बात हमारा दिमाग की एक्सेप्ट किया है पहले से। सब जानते हैं कि दिल्ली से मुंबई जाने के लिए हवाई जहाज से जा सकते हैं, लेकिन यही चीज़ तो आपको सोचने के लिए मजबूर करता है कि आप ये भी सोचिए, आप अपने दिमाग को ये बात बताइए। क्या बताइए? कि ये जो सहारनपुर है और बलिया है ये भी यहाँ से जल्दी पहुँचने के लिए हवाई जहाज से जाएं। तो इसका मतलब ये बात कही गई तो इसको सत्य मान लीजिए, इसको 100% मानिए कि ये सही है। और जब सही है तभी हमारे पूर्व धारणाएं सही होंगी। कि अब अगर मैं ये कहूँ कि ये बताओ कि सहारनपुर से बलिया हवाई मार्ग से जुड़े हैं, और तो अब आप कहोगे हाँ तब तो सही बात है सर जी, हाँ हमको क्या करना, चाहे दिल्ली मुंबई हो चाहे सहारनपुर बलिया हो, हमको तो बस बात सही मान लेना है, उसको आधार पर सही कर देना है। तो क्योंकि आप इस बात को जब हमने दिल्ली और मुंबई बताया तो आप इस बात को सही मान बैठे, और जब मान लिए तो उसी हिसाब से आपका पूर्व धारणा आपकी आ गई। आप अपने आप उगल दिए कि हाँ दिल्ली से मुंबई जाने के लिए हम हवाई जहाज से जाना है तो जल्दी जाइए, हाँ जल्दी जाना है तो हवाई जहाज से, आप सही बता दिए। लेकिन आप अपने दिमाग को यही चीज एक्सेप्ट करवाना होता है कि नाम से कोई मतलब नहीं है आपका, वो बातें चाहे रियल में भले ही सही ना हो आपको सही मानना है। उसको हम दूसरा एग्जाम्पल देके बताते हैं तो आप समझ जाते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक। आगे देखिए अगला सवाल। देखिएगा सवाल यह है कि अनुरोध एवं प्रचार के कुछ परिणाम होते हैं। मतलब ये है कहने का कि जैसे आप लोग देखते हैं कि फेयर लवली 5 मिनट में लगाइए, चेहरे को गोरा बनाइए, ठीक है। और उसके अलावा ब्यूटी पार्लर आइए, मतलब जो चीज़ें आप ये समझ लीजिए कि प्रचार का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि पूछिए नहीं। तो प्रचार जैसे आप देखिए, चाहे वो आप देखते हैं ना कि बड़ी बड़ी होल्डिंग लगी रहती है कि दीपावली हार्दिक शुभकामनाएं, 24 में आ रहा है भी, तो नए नए नेता निकल करके आएंगे जो आपको नए साल मतलब जो नए साल की दीपावली की होली और इस सब की गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देंगे, जो अभी 4 साल गायब थे। तो ये मतलब तमाम तरीके के लोग होंगे जो आएंगे। तो क्या होगा कि इसके कुछ परिणाम होते हैं। हाँ सही बात है, प्रचार प्रसार के परिणाम होते हैं। जैसे कथन में आपसे ये बात कही गई, ब्लड बैंक में रक्तदान कीजिए। ब्लड बैंक में क्या है? रक्तदान कीजिए। तो इसका क्या मतलब है कि इस अनुरोध के कुछ परिणाम होंगे। तो देखिए बात सही है। लोग क्या होता है कि जैसे ब्लड बैंक में लोग जगह जगह प्रचार करते हैं कि आप ब्लड बैंक में जो है रक्तदान करिए, जिससे क्या कहते हैं कि मतलब लोगों को कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को जीवन मिल सकता है इससे। कि अगर मान लीजिए किसी को रक्त की जरूरत है तो लोग प्रचार करते हैं, तो इसके कुछ परिणाम निकल करके आते हैं। परिणाम का मतलब जैसे लोग कोचिंग का प्रचार करते हैं, लोग कपड़े का प्रचार करते हैं, लोग अन्य चीज़ों का प्रचार करते हैं, जूते का, साइकिल का, है ना, हर तरीके का। आप किसी भी तरीके का, मोटरसाइकिल का, हवाई जहाज का प्रचार करते हैं, उसके परिणाम निकल करके आते हैं। तो ठीक है, वो प्रचार किसी भी चीज़ का, उसके परिणाम निकल करके आएंगे, ठीक। अगला देख लीजिए, ब्लड बैंक को जरूरतमंदों के लिए रक्त की आवश्यकता होगी। रक्त की आवश्यकता होगी। तो देखो यार, जब आवश्यकता होगी तभी तो आदमी प्रचार करेगा। जैसे अभी हमको मान लीजिए कह दे कि हमारे स्टाफ में 4 लोगों की आवश्यकता है जो लोग टाइपिंग वगैरह जानते हो, तो हमें जब आवश्यकता है तभी तो हम उस चीज़ का प्रचार करेंगे। तो इसलिए इस आधार पर आपका ये वाला भी सही हो जाएगा, ठीक। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ये है कि सुधा कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो आयकर से संबंधित विषयों पर व्यापक परामर्श देती है। आयकर का मतलब ये है जैसे टैक्स वैक्स है आपका, तो टैक्स कैसे बचाना है, या टैक्स अगर हम मान लीजिए जमा करते हैं, हमको ज़्यादा बैंकों से हमको लोन लेना है, तो हम कैसे मतलब क्या चीज़ करके इसमें ज़्यादा वो हम लोगों को जैसे पता चले कि अब जिनको जानकारी नहीं है तो हमने एक पता चले कि एक मतलब ऑफिस बना लिया कि भैया जिसको जानकारी चाहिए लोन कैसे लेना है, टैक्स कैसे भरना है, टैक्स आप पता चले कि टैक्स आपका मतलब टैक्स आप भर रहे हैं, उसके बाद टैक्स देने के बाद आप सरकार से किन किन चीज़ों का आप फायदा ले सकते हैं। तो वो क्या है, उस पर जो है परामर्श देने के लिए इनकी एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो आयकर से संबंधित विषयों पर व्यापक परामर्श देती है, ठीक है। अब देखो
विज्ञापन का असर उन पर पड़ता है जो इसे पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, विज्ञापन का असर उन पर पड़ता है जो इनको पढ़ते हैं। कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर जी दुनिया में जितने विज्ञापन लगे हैं हमको तो उससे बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिएगा, जैसे आपको जिन चीज़ों की, जैसे जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, जब वो देखेंगे कि अच्छा ये लोग इस पार्टी में शामिल हो गए तो वो उसका प्रचार देखेंगे तो उनको प्रभावित होंगे। आप जैसे हैं तो आपको अभी ये पता चले कि मतलब जैसे कि आपको पता चले कि जैसे आपको कपड़े खरीदने हैं तो आप ये सोचेंगे कि यार अगर कहीं पर भी 50% 80% की छूट आ जाए तो हम वहाँ जाकर के ये कपड़े ले लें। तो जो जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जिसमें इंटरेस्ट होता है, वो उसी मतलब वही प्रचार जो होता है, क्योंकि एक ही प्रचार सबको प्रभावित नहीं कर देता है, लेकिन हाँ ये है कि उससे जो लोग जुड़े होते हैं वो उनको प्रभावित करता है। ठीक है, तो विज्ञापन का असर उन पर पड़ता है जो इसे पढ़ते हैं। हाँ बात सही है। लोग आयकर से संबंधित विषय पर व्यापक परामर्श चाहते हैं। देखो, व्यापक परामर्श चाहने का मतलब ये है कि लोग जब आखिरकार मान लीजिए कि जैसे हम कोई भी दुकान खोलेंगे तो ये तो सोच करके खोलेंगे ना कि इधर वाले लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है तभी तो खोलेंगे, नहीं वहाँ जा करके खोल देने का क्या मतलब है ना। तो इस चीज़ के लिए आप ये कह सकते हैं कि लोगों को व्यापक परामर्श चाहते हैं, इसीलिए दुकान वो खोली गई है। ठीक, अगला देखिएगा। अगला ये है कि जैसे कि कहा जाए आपसे, खतरनाक सवाल है आपका, आप मानने के लिए राजी नहीं होंगे, बाद में हम मनवा लेंगे जरूर। रीजनिंग और मैथ की सर्वोत्तम क्लास के लिए स्टडी कैंप चैनल ज्वाइन करें, ये बात लिखी गई है। ठीक है, अब अगर लिखा गया है इसको, अब इसके आधार पर क्या चीज़ें हो सकती हैं। इस तरह के कई संस्थान हैं, अगर आप ना पढ़ पा रहे हो तो मैं बता देता हूँ, इस तरह के कई संस्थान हैं। दूसरा है कि सभी इंस्टीट्यूट में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रीजनिंग, नहीं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टडी कैंप, लिखता हूँ STUDY, स्टडी कैंप उत्तम है, स्टडी कैंप उत्तम है। तो अब आप ये देखिएगा, इस तरह के कई संस्थान हैं और सभी इंस्टीट्यूट में स्टडी कैंप उत्तम है। तो अब आप ये कहेंगे कि इनमें से दोनों में से कौन सा सही हो सकता है, क्या सही हो सकता है। आप जो सोचेंगे आपके हिसाब से, इस तरह के कई संस्थान हैं, आपके हिसाब से ये भी सही है। मिशन सभी इंस्टीट्यूट में स्टडी कैंप उत्तम है, आप कहेंगे सर ये बात गलत है, क्योंकि इससे अच्छे भी मतलब अभी तो ठीक है आप हमसे पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ ये है कि तो वही बात है कि पढ़ हमसे रहो यार, तारीफ कहीं और की करोगे। तो कोई बात नहीं, मैं आपकी बात मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, बाकी मैं इसको सही करके अभी दिखाता हूं, आप भी कहोगे हाँ सर बात तो सही कर रहे हैं आप ना। देखो जब नाम हो जाएगा तो फिर तो सही कहेंगे लोग। देखो अभी तो चलो शुरुआत है, देखिएगा बात ऐसी है कि जैसे रीजनिंग मैथ की सर्वोत्तम क्लास के लिए जो हमने यहाँ पर स्टडी कैंप लिखा है, दरअसल वही बात है कि आपने इसको सत्य माना ही नहीं, सत्य नहीं माना है। हम क्या करते हैं यहाँ पर एक बात ये लिख देते हैं कि स्टडी कैंप की सर्वोत्तम क्लास के लिए हम किसी ऐसे कोचिंग संस्थान का नाम लिखते हैं जो अपने आप में बेस्ट मानी जाती हो। तो मैं यहाँ पर दृष्टि का नाम लिख देता हूँ, दृष्टि का नाम लिख देता हूँ, इसके बारे में लोग सब जानते भी हैं, दृष्टि IAS लिख देता हूँ, है ना। दृष्टि IAS हमने लिख दिया, है ना, हमने लिख दिया। अच्छा आप ये कह सकते हैं कि रीजनिंग मैथ वहाँ कम पढ़ाई जाती है, वहाँ तो सर GS पढ़ती है, तो आप यहाँ पर इसका रीजनिंग मैथ की जगह आप GS भी कर लीजिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, या ऐसे करेंगे GS की सर्वोत्तम क्लास के लिए दृष्टि IAS चैनल ज्वाइन करें, है ना, ऐसे लिख दिया मैंने। आपको पता है दृष्टि बढ़िया पढ़ा रहे हैं। हाँ हो सकता है आपकी नज़र में कोई और हो तो उसका नाम आप लिख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब समझाने के लिए आपको, क्योंकि चीज़ें हमको प्रूव करनी है। तो अब देखो, अब मैं कहूँ कि इस तरह के कई संस्थान हैं, तो आप कहोगे कि हाँ यार इस तरह के दृष्टि IAS भी हैं और भी लोग हैं जो तैयारी करवाते हैं संस्थान, बिल्कुल हैं। लेकिन देखिएगा ये बात आपकी गलत है। वो गलत क्यों है, समझिए बात को। देखिएगा जैसे दृष्टि IAS नाम की अगर कोई भी संस्था है तो आपने देखा होगा कि जैसे आपने मान के चलिए कि सियाराम के कपड़े अगर आप लाते हो, या अगर आपने हीरो होंडा या हीरो की अगर आपने बाइक खरीदी हो, तो आप देखिएगा जैसे अगर एक नाम मतलब अगर कोई फेमस हो जाता है तो वो क्या करता है कि मतलब उस नाम पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं होता हो सकता है। जैसे हाँ ये बात अलग है कि दृष्टि की ही कोचिंग, जो दृष्टि नाम है उसी की ही कई संस्थाएं अलग अलग जगहों पर जा करके वो अपनी ब्रांचेस खोल सकती हैं। लेकिन हाँ इसी तरीके के अन्य कई संस्थान हैं, ये आप मतलब इससे क्लियर नहीं हो सकता है कि इसी तरीके के हैं। हाँ या तो इससे और अच्छे होंगे या तो इससे और कम होंगे, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ अगर कही जाए कि इस तरह के अन्य कई संस्थान हैं तो फिर ये बात क्या हो जाएगी, आपकी गलत हो जाएगी। ये ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि जो ब्रांड होता है वो हमेशा एक ही होता है, ध्यान रखेंगे आप ये बात, ठीक है ना। ब्रांड के मतलब इसी तरीके के कई ब्रांड नहीं हो सकते हैं। इसी चीज़ के लिए जैसे आपको पता है कपड़ों के लिए आप ले लीजिए, चाहे आप गाड़ियों के लिए ले लीजिए, जो कंपनियां हैं, अगर कहूँ कि इस तरीके की कई कंपनियां हैं तो उस तरीके की कई कंपनियां नहीं हैं, बल्कि यहाँ क्या है वही प्रोडक्ट वो उत्पादित करती हैं, वो अलग बात है, लेकिन उसी तरीके की कई कंपनियां नहीं हो सकती हैं, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। या अगर आप अभी चाहें कि दृष्टि IAS नाम से आप अपने शहर में कोचिंग खोल लें तो क्या आपको लगता है कि आप खोल लेंगे और आपकी कोचिंग चल जाए, अलग बात है। लेकिन हाँ तो जब तक उस मतलब दृष्टि IAS की टीम या उनके जो भी ऑनर है उनको नहीं पता चलेगा, उनको जब तक नहीं पता तब तक तो चला लीजिए, लेकिन जिस दिन पता चल
गया तो लोग आप देखिएगा यहाँ पर जो दृष्टि IAS आपको लिखना है तो कुछ लोग यहाँ पर न्यू दृष्टि IAS करवा देते हैं, ऐसे करवा देते हैं, नाम में चेंज होना चाहिए, सेम नाम से आप वो खोल नहीं सकते, कॉपीराइट का मामला आ जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, इसी तरह के अन्य संस्थान है ये बात गलत हो जाएगी। दूसरी चीज, सभी इंस्टीट्यूट में दृष्टि IAS उत्तम है, क्या है, उत्तम है, दृष्टि IAS उत्तम है। तो अब आप ये कहोगे हाँ यार GS के लिए तो बढ़िया पढ़ाते ही लोग, है ना, या आपके हिसाब से और भी कोई हो तो उसका नाम लिख करके देखिए और उसके बाद फिर ये पढ़िए कि सभी इंस्टीट्यूट में दृष्टि IAS उत्तम है। तो आप कहोगे यार बतिया तो अभी सही बता रहे हैं, अब बात सही लगने लगी है कि यार गुरुजी बात सही है। हाँ, तो अब यानी कहने का मतलब चाहे यहाँ पे दृष्टि IAS हो, चाहे स्टडी कैंप हो, या आपके गाँव की कोई छोटी संस्था हो, उसका नाम अगर लिख दिया गया है और वहाँ पर ये बात लिखी गई है, हाँ एक बात हमने आपको बताया कि सर्वोत्तम और उत्तम जैसे शब्द यहाँ पर अगर आएंगे तो वो गलत हो जाएगा, ये भी बताए हैं आपको। लेकिन यहाँ ये सही क्यों है, यहाँ इसलिए सही है क्योंकि कथन में ही यही बात कह दी गई है, कथन में ही वही बात कह दी गई, तब उत्तम आया है इसलिए सही है। नहीं अगर ये कथन में बात नहीं कही जाती और यहाँ पे कहा जाता तो ये गलत हो जाता आपका, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखेंगे आप। तो कहने का मतलब अगर आपसे कहा जाए कि रीजनिंग और मैथ की सर्वोत्तम क्लास के लिए स्टडी कैंप चैनल आप ज्वाइन करें, तो अगर आपसे ये कहा जाए इस तरह के कई संस्थान है, तो कोई संस्थान नहीं है, हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, ठीक है, और अभी तक तो नहीं है, आगे देखा जाएगा। सभी इंस्टीट्यूट में स्टडी कैंप उत्तम है, ये तो आप ही बताओगे सही है गलत, आगे देखो। चलो, ये है कि आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र ने उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए अतिरिक्त सशस्त्र बलों को, ये तो सवाल मैंने उसमें लिख दिया होगा, ठीक है कोई बात नहीं, इसको अतिरिक्त सशस्त्र बलों को तैनात करने की मंशा बनाई है। सवाल यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर पूर्वी राज्यों में गड़बड़ी हुई होगी। देखिए सही बात है ये, देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर उत्तर पूर्वी राज्यों में कहीं पर भी चाहे वो राज्य हो, यार गजब है सिस्टम हमारा, ये कहाँ तक पहुँचे थे ये, हाँ है ना, हाँ मतलब उत्तर पूर्वी जो राज्य थे उनमें मतलब अतिरिक्त अगर सशस्त्र बल तैनात करने की मंशा बनाई है तो उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर पूर्वी राज्यों में गड़बड़ी हुई होगी, मतलब गड़बड़ी हुई होगी इसीलिए जो है कहीं ना कहीं मतलब ऐसा हुआ होगा, इसीलिए ये मतलब वहाँ पर एक्स्ट्रा जो है सशस्त्र बल तैनात करने की मंशा उन्होंने बनाई है। इसके बारे में पहले बता चुका था। आगामी लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी होने की आशंका है, मतलब आगामी जो चुनाव होने वाला है उसमें फिर से आशंका है कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए, तो इसलिए हमने कहा था ना कि मतलब गड़बड़ी होगी ये गलत होगा, आशंका है मतलब कि ऐसा हो सकता है, तो इसलिए भी सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, अरिहंत समसामयिकी पत्रिका सभी व्यक्ति पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है, अरिहंत समसामयिकी जो पत्रिका आती है वो पढ़ना सभी व्यक्ति पसंद करते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि सभी व्यक्ति शिक्षित हैं, सभी व्यक्ति शिक्षित हैं इससे, तो देखो भैया पढ़ना पसंद करने का मतलब ये नहीं होता कि सभी व्यक्ति शिक्षित हैं, क्योंकि पढ़ना पसंद करते हैं ठीक है, लेकिन इससे ये बात नहीं साबित होती कि सब लोग, ठीक है मैं मानता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको सब लोग पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये निकल करके नहीं आता कि सभी लोग वहाँ पर शिक्षित हैं, ठीक। अगला ये कह रहा अरिहंत समसामयिकी पत्रिका पढ़ने के लिए होती है, बात सही है यार, पढ़ने के लिए यही है, तभी तो लोग पढ़ना पसंद करते हैं। आगे देखो, आगे है मानसून समाप्त होने के बावजूद पर्याप्त वर्षा नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि मानसून आना वर्षा का कारण है, मानसून जो है आना वर्षा का कारण है। मतलब देखिएगा जैसे अगर मानसून आना वर्षा का कारण, हम इसको थोड़ा सा व्यवहारिक में भी देख सकते हैं। व्यवहारिक इस तरीके से कि जब देखिएगा कुछ चीज़ों को आप डिसीजन लेना सीखना पड़ेगा कि जैसे मानसून जब भी आता है तो वर्षा लेकर के आता है, अगर वर्षा नहीं होती तो हम कहते हैं यार देखिए आपकी मानसून आया वर्षा नहीं हुई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यार हर बार मानसून आता है तो वर्षा होती है, क्योंकि मानसून आना ही वर्षा का कारण है, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये वाला आपका सही हो जाएगा। दूसरा ये है कि वर्षा दूसरे मौसम में नहीं होती है, ये बात गलत है, क्योंकि वर्षा अन्य मौसमों में भी हो जाती है, ठीक। अगला सवाल देख लीजिएगा। अगला यह है कि वर्तमान समय में भारतीय राजनीतिक दृश्य दूषित है, इसलिए कुछ कठोर राजनीतिक निर्णय लेने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि राजनीतिक दृश्य दूषित होने का मतलब यह है कि आप देखते होंगे समय समय पर हमारे कुछ नेता इस तरीके के भाषण और बयानबाजी करते हैं जिसको कि सुन पाना मतलब या फैमिली लोगों के बीच में रह करके एक दूसरे को मतलब सुन पाना भी मतलब ठीक नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि कुछ भी वो कुछ बोल देते हैं, गाली गलौज भी मतलब लोग दे देते हैं, सोशल मीडिया हो या कुछ भी किसी तरीके का, तो वो चीज़ें कर पाना, और वो भी राजनीतिक वाले, बाकी लोग करें वो ठीक है, राजनीतिक अपना बाकी लोग करें वो भी ठीक नहीं है, लेकिन हाँ अब ये चीज़ें चल रही हैं समाज में तो हो रहा है, तो क्या कर सकता है आदमी, ठीक है। देखो लोगों को पसंद आ रही चीज़ें लोग बना रहे हैं, ठीक। देखिए भारतीय राजनीतिक दृश्य दूषित है, इसलिए कुछ कठोर राजनीतिक निर्णय लेने की जरूरत। कठोर राजनीतिक निर्णय लेने का मतलब ये है कि इसका कहने का ये कैसे कुछ नियम कानून बना दिए जाएंगे, अगर कोई ऐसा नेता अगर किसी दूसरे व्यक्ति को गलत भाषण देता है, गलत तरीके की बयानबाजी करता है, गलत कहिए लेकिन अपशब्द या किसी को गाली देना या ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करिए जिससे कि मतलब समाज में जो है गंदा माहौल पैदा हो पाए, ठीक है। तो उसमें कह रहा है कि कुछ ऐसे नियम बन जाने चाहिए। तो अब इसका मतलब क्या है, पूर्व धारणा इसके पीछे, भारत का राजनीतिक दृश्य आदर्श नहीं है, इसमें जरूर
इसमें सुधार होना चाहिए। देखो, इसमें सुधार होना चाहिए ये बात तो ठीक है, लेकिन आदर्श नहीं है। आदर्श नहीं होने का मतलब यार ये है कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे नेता हुए हैं, चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हों, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, है ना, मतलब इंदिरा जी रही हों, मतलब हर तरीके का आप और मतलब आप चाहे उनमें से किसी को भी ले सकते हैं। जैसे आप मान के चलिए मुलायम जी रहे हों, है ना, मायावती जी, मतलब हर तरीके से सबने अपना अपना काम अपने अपने समय पर संघर्ष के दिनों में चीज़ों को बदला, नई नई चीज़ें लाए, सब काम कर रहे हैं। मोदी जी, योगी जी, हर एक आदमी, तो हर एक आदमी चाहे वो जो भी रहा हो, अब देखिएगा हर एक मतलब एक समय था, यही लोग जैसे, अब वो बात अलग है कि वर्तमान समय में हो सकता है कि आपके मन मुताबिक सरकार हो या किसी और की हो, वो बात अलग है, लेकिन इतना भी दूषित नहीं रहा है। लोग एक दूसरे की भावनाओं का बहुत ख्याल रखते थे, पहले भी रखते हैं, अभी भी है। लेकिन हाँ, ऐसा भी रहा है कि बहुत बार तो ऐसी चीज़ें आई हैं कि जब विपक्ष में रहते हुए लोगों को भी मंत्री बना दिया गया। अगर कोई बड़ा काम आया विदेश में बोलने के लिए तो विपक्ष वालों को काम दे दिया गया कि सर आप हमसे बेहतर ये कर सकते हैं। तो लोग मर्यादित चीज़ें रही हैं और अभी भी हैं, कुछ जगहों पर हैं, लेकिन हाँ ये है कि अब उन सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं मतलब ऐसी चीज़ों का लोग यूज़ करते हैं कि मतलब पूरा अपना एक अलग साम्राज्य बनाना है ना। ठीक, देखिएगा कह रहा है कि तो इसलिए गलत हो जाएगा आपका। हाँ, कुछ कठोर राजनीतिक निर्णय भारतीय राजनीति में सुधार लाएंगे, सही बात है ये। कुछ कठोर अगर राजनीतिक निर्णय हो जाएंगे तो फिर इन सब चीज़ों में सुधार आएगा। अगला देख लीजिएगा, अगला ये है कि हमारी 20% छूट का लाभ उठाइए। और हमारे यहाँ 30 नवंबर से पहले दाखिला ने एक कोचिंग का विज्ञापन, एक कोचिंग का जो है विज्ञापन है ये, और विज्ञापन में आपको ये बातें बताई गई हैं कि आप जो है वहाँ 20% की छूट चल रही है और वहाँ पर आप उसका लाभ उठा लीजिए और 30 नवंबर से पहले आप दाखिला लें। एक कोचिंग का ये विज्ञापन है। तो उसके मन में क्या पूर्व धारणाएं रही होंगी कि छूट की पेशकश अच्छे छात्रों को भी आकर्षित करेगी। तो देखिएगा, चाहे अच्छे छात्र कोई अच्छा बुरा नहीं होता, बशर्ते क्या होता है, सिलेक्शन हो जाता तो लोग उसको कहते हैं हाँ ये बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो कहते सर भाई घूमते तो रहा सारा दिन, कहाँ पढ़ते रहा, है ना। तो यही कहते हैं, बशर्ते सिलेक्शन हो गया तो अच्छा। तो अच्छे छात्रों को भी वो आकर्षित करते ही, बात तो सही है। जो छात्र कोचिंग क्लास की फीस अदा करने में असमर्थ हैं वो भी क्लास में शामिल हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बात कही गई है कि जो कोचिंग क्लासों की फीस अदा करने में असमर्थ हैं वो भी क्लास में शामिल हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर केवल 20% की छूट दी गई है, बाकी 80% तो पैसा देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि जो एकदम पैसा नहीं दे सकते उनको भी कहेंगे ठीक है आओ बैठो पढ़ो तुम। तो सवाल ये है कि इसमें ये कह रहा 20% की छूट जो है देने पर कहीं ना कहीं वो व्यक्ति मतलब 20% की छूट दे करके दाखिला ले सकता है, ना कि जिनके पास पैसा नहीं वो भी जा सकते हैं, फीस नहीं है, पूरा का पूरा माफ नहीं है। तो इसलिए दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है। आशा करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपको सोचने और समझने की क्षमता आपकी थोड़ी बहुत बड़ी होगी। और फिर इसके बाद अन्य जो आपके चैप्टर हैं, और ये शायद प्रिंटिंग में आपको पूरा मिला होता तो अभी क्वेश्चनों की संख्या भी और होती, तो हम अगले कुछ सवालों में देख लेंगे। ठीक है, अगला आपका जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग चीज़ों को सीखेंगे और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। सोचने समझने की क्षमता बढ़ाइए, बिल्कुल पढ़ते रहिए। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू।